नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर हमारी इस खास पेशकश ये दिल मांगे मोर में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम गुजरात में हैं, अहमदाबाद में हैं, जहां से नरेंद्र मोदी की राजनीतिक करियर का सिलसिला शुरू हुआ था और आखिरकार गुजरात में ही उनको देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री पद पर जाकर पहुंचा दिया। 12 साल गुजरात में नरेंद्र मोदी ने राज किया और गुजरात से 26 सीटें लेकर, यानी पूरी की पूरी 100% रिजल्ट लेकर नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे। और 1 साल के बाद क्या गुजरात की उम्मीदें उनसे जो थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। नितिन पटेल जो गुजरात सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, और कांग्रेस से है तेजश्री पटेल जो यहाँ की कांग्रेस की प्रवक्ता है, और उसके साथ गुजरात के कुछ छात्र हमारे साथ हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जो हमारे गेस्ट हैं उनसे शुरुआत करूंगा। तेजश्री बहन, 12 साल से आप कोशिश करती रही कि किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी चुनाव हारे, यहाँ से कांग्रेस की सरकार बने, और तब अगर कांग्रेस ने उनको रोक लिया होता तो शायद आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। क्या अब 1 साल के बाद आपको लगता है कि गुजरात की उम्मीदें गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी ने पूरी की है या नहीं की? गुजरात ने 26 में से 26 सीट ये नरेंद्र मोदी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को दिए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अब हमारी जो उम्मीद है वो पूरी होगी, और उन्होंने वायदा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने जात जात के और तरह तरह के लुभावने वायदे किए थे, और एडवर्टाइज भी यूपीए गवर्नमेंट के विरुद्ध में बनाई थी। वो ऐसी लुभावनी थी कि सब लोग उसके बहकावे में आ गए और सबने बहुत ज्यादा मत दे दिए। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने बोला था कि मैं 500 लाख करोड़ रुपया जो काला धन विदेश में पड़ा हुआ है वो वापस लाऊंगा और 15 लाख रुपया सबके खाते में जमा करवाऊंगा। लेकिन उसका क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला था कि ये चीन है जो वो 30 किलोमीटर अंदर घुसपैठ कर रहे हैं और हमारी जमीन हड़प कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो डंपिंग होती है चीनी माल की, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो चीज वस्तुएं बनाई जा रही है उसके भाव नहीं मिल रहे हैं। तो उसमें भी क्या हुआ, वो चीन तो गए, उनका सम्मान तो किया, लेकिन हमारे देश का अपमान हुआ। वहाँ उन्होंने भारत के नक्शे में से अरुणाचल और कश्मीर को गायब कर दिया। तो वहाँ जाके भी उन्होंने हमारे देश का अपमान किया। पाकिस्तान की भी उन्होंने बातें की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हमारा एक जवान का एक सिर कटेगा तो हम 10 सिर कटवाएंगे। नहीं, लेकिन क्या गुजरात की उम्मीदें पूरी हुई है? सवाल ये है कि गुजरात की उम्मीदें पूरी हुई है कि नहीं हुई? गुजरात की भी उम्मीदें पूरी नहीं हुए। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब उन्होंने 108 का लिस्ट बनाया था कि 108 जो बात है वो केंद्र सरकार को देनी चाहिए, और उनकी गवर्नमेंट आते ही अपने आप 45 हो गए। 65 तो ऐसे ही कम हो गए। चलिए, ठीक है, जैसे कि नर्मदा योजना। जी नितिन भाई, ये बहुत बड़ा आरोप है कि जब खुद मुख्यमंत्री थे तब केंद्र सरकार से लगातार उनकी शिकायतें हुआ करती थी। कहते थे कि केंद्र सरकार उनकी बात ही नहीं मानती। 108 उन्होंने सवाल उठाए थे कि इस पर गुजरात को केंद्र सरकार से मदद चाहिए, लेकिन अब वो कह रही है कि 45 तक लेके आ गए। यानी खुद प्रधानमंत्री बन गए तो उनको समझ में आ गया कि सारी चीजें नहीं हो सकती, और अब गुजरात को मदद करने को गुजरात के ही से चुने गए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे भारत देश की जनता और गुजरात की जनता का आभारी हूँ कि 30 साल में पहली बार भारतीय जनता पक्ष की सरकार देश में बनी है, और देश के विकास पुरुष, राष्ट्रप्रेमी और भारत माता के भक्त ऐसे नरेंद्र भाई मोदी को देश का सुकान दिया है। और देश की जनता ने जिस प्रकार से नरेंद्र भाई को नेतृत्व दिया है, वो नेतृत्व को पूर्ण करने के लिए और भारत देश की जनता की जो उम्मीदें हैं, अपने देश के लोगों की जो जरूरियात है और अपने देश के जो प्रश्न है, उसको एक एक करके हल करने के लिए 1 साल में नरेंद्र भाई की सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। लेकिन मैं गुजरात की बात करूंगा, मैं देश की बात नहीं करूंगा। 18 लाख हेक्टेयर में इरिगेशन की व्यवस्था है, और आधे गुजरात को जिसका लाभ मिलता है, ऐसी नर्मदा योजना के सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का काम जो हमने सब व्यवस्था कर दी थी, जितने जितने एनओसी चाहिए भारत सरकार के फॉरेस्ट के सब हमने लाए थे, लेकिन यूपीए की गवर्नमेंट ने 7 साल तक नर्मदा बंध की ऊंचाई बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, सोनिया गांधी और खास करके
गुजरात के कांग्रेस के नेताओं के दबाव में आके उसकी फाइल दबा रखी थी। नहीं, उनका ये जैसे ही कहना मेरी है। बात खत्म करने दो, नितिन भाई, एक मिनट मेरी जी, बात खत्म जी, करने जी। दो। जैसे ही नरेंद्र भाई की सरकार आई, सिर्फ 18 दिन में नर्मदा बंध की ऊंचाई बढ़ाने का काम मंजूर कर दिया। तो वो काम हमारा जो हमारी डिमांड थी वो बात पूरी हो गई, तो एक काम हमारा खत्म हो गया। इस प्रकार की जो एक मिनट रुको, बात ही कर रहे हैं ना। भाई बात करने તમે दीजिए। વર્ષો સુધી जी, બેકુલ जी। બેકુલ કઈ પછડાટ ખાધી રવા દો ને। अच्छा, आप आज लोग बात करिए। यही मैदान में लोकसभा के चुनाव के पहले यही लोग थे और बार बार यही बात करते थे। गुजरात की प्रजा ने 26 में से 26 सीट ठीक है, गुजरात में 26 सीटें लोकसभा के चुनाव के बाद नितिन भाई, जितने भी अब इलेक्शन थोड़ा हुए, जनता से भी सवाल जिसमें पूछ भी लेते हैं। कांग्रेस जीत थोड़ी गई है। जनता, गुजरात की जनता हमारे साथ है, जी, हमारा ठीक, काम ठीक, देखते ठीक, हमारे ठीक, साथ है। ठीक, ये कुछ- सब पीटे हुए लोग हैं। कुछ सवाल पूछ लेते हैं। ये सब पीटे हुए लोग जनता हैं। से। दोनों सब पार्टियों जगह की तरफ पीटे से यहाँ हुए पर लोग आए हुए हैं। कुछ सवाल हमको कोई पूछना पूछने वाला जरूरी नहीं है तुम्हारे। कुछ सवाल पूछना बहुत जरूरी है। एक सवाल यह है कि एक आरोप लगता है कि जब नरेंद्र भाई गुजरात में थे तब भी उन पर यह आरोप लगता था कि ये उद्योगपतियों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र भाई सत्ता में आने के बाद गुजरात में सबसे पहला काम उन्होंने किया होगा तो मुंद्रा पोर्ट का जो SEZ था उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस उन्होंने जल्दी कर दिया। इस आरोप में आपको कितना तथ्य लगता है कि क्या ये बात आपको सही लगती है कि ऐसा ये बात नहीं है? अरे आप एक मिनट, आप जरा उनको बोलने दीजिए। आपसे जब आएगी बात तब आपसे सवाल पूछा जाएगा। जी, आपको बोलने देंगे, पहले उनको जवाब देने दीजिए। आपके पास आएंगे जी। मैं आपको कह रहा हूँ कि उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। बोलिए। गुजरात का विकास करने की जिम्मेदारी हमारी गुजरात की आनंदीबेन पटेल की सरकार की है जी। और गुजरात को केंद्र में से जो मदद मिलनी है जी। वो मदद देने की जिम्मेदारी हमारी भारतीय जनता पक्ष की NDA की केंद्र सरकार ठीक। जो माननीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में चल रही है वो हमको सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि गुजरात के कई जो बड़े प्रोजेक्ट थे जिसके कारण गुजरात को विकास होना था, गुजरात की रेलवे योजनाएं, गुजरात की फॉरेस्ट क्लियरेंस की योजनाएं, गुजरात की नर्मदा बंध की योजनाएं, जिसमें कांग्रेस ने काम रुकवाया था वो काम नरेंद्र भाई ने आके हमारी सरकार कांग्रेस का वो मंजूर किया। नरेंद्र भाई ने एक साल में पूरा उन्होंने किया। बताया कि नर्मदा के दरवाजे उन्होंने रखवाए, चलो सही बात है, लेकिन उसका क्या काम था? नर्मदा का दरवाजा बिजली पैदा करने के लिए इनको भी मालूम है, क्योंकि 75,000 वो लंबाई के किलोमीटर की नर्मदा कैनाल बनानी थी, वो उन्होंने नहीं बनाई। इसको 51,000 किलोमीटर की कैनाल अभी बनी नहीं है, इसलिए सभी जगह नर्मदा का पानी पहुंचा नहीं है और वो अपनी ये सब छुपाने के लिए ये बात कर रही है, लेकिन दरवाजे की तो बात ही नहीं है। कुछ सवाल पूछ लेते हैं। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि वो स्वीकार कर रही है कि नहीं कि भी UPA सरकार ने वो दरवाजे का जो काम था वो रुका हुआ था कि नहीं, वो बात कहनी है उनको। एक साल में वो काम पूरा हुआ, रुका हुआ था कि नहीं? बिजली के लिए था, नहीं रुका। वो UPA गवर्नमेंट का काम ही नहीं था। वो नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी बोर्ड का काम था, वो कोई गवर्नमेंट का काम नहीं था। और 100 अभी भी 9 लाख एकड़ जवाब दे रही है ना, आपका सवाल हो गया ना, अभी जवाब दे रही है, जवाब दे रही है। पानी जो ट्रिब्यूनल दे रहे हैं उसमें 3 गुना पानी दरिया में बह रहा है। सवाल उनका यह था कि काम आपके सरकार के समय हुआ था कि रुका हुआ था कि नहीं रुका हुआ था, ये उनका सवाल था। उनका सवाल ये है कि क्या भले बिजली पैदा करने के लिए हो, लेकिन क्या वो जो काम है वो रुका हुआ था कि नहीं? नर्मदा की कैनाल का 65% काम अभी बाकी है, वो राज्य सरकार का काम है। आपका सवाल पूछिए। देखिए, मेरा सवाल ये है मंत्री जी से कि देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर ये बात करते हैं कि मैं दुर्भाग्य था देश में पैदा हुआ। 1 साल पहले तो क्या गांधी जी इस देश में पैदा हुआ तो वो दुर्भाग्य था देश के लिए? इस देश में नेहरू जी पैदा हुए। ठीक है, और कुछ सवाल लेते हैं। ये आपको सवाल पूछिए। देखिए, कभी ऐसा नहीं बोला है नरेंद्र भाई ने या हमारे किसी लीडर ने ऐसा नहीं बोला है। How can you judge? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। How can you judge कि there is no growth? अरे आपका कह नहीं सकते कि 1 साल में मोदी जी ने जो इंडिया का ग्रोथ किया है तो 1 साल में तो थोड़ा मालूम होगा। 1 साल में कैसे पता चलेगा? इंडिया का सवाल ग्रोथ ये तो हुआ है है ना, सवाल मैं जवाब देती जी, हूँ। सवाल ये है कि इंडिया 1 का साल में ग्रोथ कैसे हुआ पता है ना। चलेगा? देखिए, मेरी बात एक चाय बेचने वाला
पीएम बन गया तो वो ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, वो भ्रष्टाचार नहीं दिखा रहा है, वो क्या, और हर घंटे पे आप जवाब बात करने दीजिए उनको, आप उनको बात करने दीजिए, उसके बाद आप बात करें। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वो जवाब, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। हर घंटे पे वो 10-10 लाख का सूट पहन के हर घंटे पे टीवी पे आता है, तो वो क्या दिखाता है? वो क्या धोती पहन के गांधी जी काम नहीं कर रहे थे देश का? अगर देश की सूट बूट की सरकार है, ये आरोप होता है आप पर हमेशा कि सूट बूट की सरकार है, इसका आप क्या जवाब देंगे? जब मुख्यमंत्री थे तब भी ये आप पर आरोप हमेशा लगता था कि नरेंद्र भाई इतने लोकप्रिय व्यक्ति है कि पूरे देश में और दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पहले मनमोहन सिंह जाते थे और कब वापस आए वो भी कोई नोट नहीं करता था, इतने देश में गए। आज पूरी दुनिया देख रही है कि गुजरात में और भारत में जो विकास हो रहा है वो नरेंद्र भाई के माध्यम से हो रहा है। जी आप जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, जो तेजस्वी बहन ने बताया नर्मदा डैम की बात है, इधर हम गुजरात की बात। भाई प्लीज आप शांत रहिए सब। आप शांति पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस बार बार जीत रही है और आज भी जीत रही है। शांति रखिए, आज भी जीत रही है, शांति रखिए आप। जी बोलिए। उन्होंने नर्मदा डैम की बात बताई, वो हमारे एमएलए है, उनको मालूम है कि अभी नर्मदा डैम की जो हाइट है 121 मीटर है, टोटल हाइट उसकी होनी है 138 मीटर्स। अभी जो पानी इसमें स्टोरेज होता है वो सिर्फ 4% ही होता है, उससे 4 गुना पानी भरने की, डैम की हाइट बढ़ाने की, स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाने का काम बाकी था। वो कांग्रेस के लिए दबा के रखा था। जब बारिश आती है तो डैम ओवरफ्लो के उसका पानी दरिया में चला जाता था। अब डैम के दरवाजे बैठेंगे और वो पानी स्टोरेज होगा तो खेती के लिए और पीने के पानी के लिए उसका ही होगा। इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि गुजरात में क्या हो रहा है। नितिन भाई एक सवाल आपसे पूछना है, एक सवाल आपसे पूछना है। नहीं एक मिनट, नहीं एक मिनट नहीं, सवाल मैं पूछूंगा, आप सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल मैं पूछूंगा, आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा तब आपको पूछा जाएगा। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन हमको नहीं आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। आपकी नेता वहां पर बैठी हुई है। पहले नितिन भाई आपसे एक सवाल मुझे पूछना है कि आप हमेशा वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं। इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात के फंक्शन में आए थे। हमेशा सवाल ये पूछा जाता है उस पर कि एमओयू बड़े साइन होते हैं, करोड़ों के एमओयू साइन होते हैं, लेकिन असलियत में जो इन्वेस्टमेंट आती है वो कुछ नहीं आती है। क्या यही आरोप आज भी मोदी जी पर लग रहा है कि आप मार्केटिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन असलियत में कुछ नहीं होता है? देखिए, जितने एमओयू होते हैं इसमें से ज्यादातर इम्प्लीमेंट होते हैं। मैं आपको आंकड़े देने के लिए तैयार हूं। मेरी बात, मैं आपको आंकड़े देने के लिए, मेरी बात सुनिए। जी बोलिए। गुजरात का जो ग्रोथ है, गुजरात का जो विकास है, वो पूरे देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो या सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हो, वो पूरे देश में गुजरात का नंबर रहता है। नहीं, लेकिन आपके सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 2011-12 में जितने एमओयू साइन हुए थे उसमें से केवल 2% ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ पाई। बिल्कुल गलत बात है। मार्केटिंग का आरोप लगता है। बिल्कुल गलत बात है। एक मिनट, उनको जवाब दें। देखिए, मेरी बात सुनिए। ये हमारे तेजस्वी बहन जहाँ से आ रहे हैं, उनका सानंद और विरमगाम जो विस्तार है, मॉडल उनका विस्तार है, वहाँ इतनी इंडस्ट्री लगी है। उनको ही पूछिए, दिल पर हाथ रख के बताए कि कितनी इंडस्ट्री लगी है, कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और हजारों युवक युवती को जो रोजगार नहीं मिलता था उसको रोजगार मिल रहा है, बहुत बढ़िया रोजगार मिल रहा है। ये हुआ है मेरे विस्तार में हो गया, जवाब हो गया, अभी उनको बोलने दीजिए। बोलिए। मेरे विस्तार में 44 गांव में इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया था कि सर आएगा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजियन करके, और 44 गांव की जमीन वो लोग ले रहे थे। और तब जाके किसानों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, युवाओं ने रैली निकाली, 700 ट्रैक्टर लेके गांधीनगर गए और उनको वापस लेने पे मजबूर किया। तब नरेंद्र मोदी जी सीएम थे।
तो उन्होंने उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट ने ये लैंड एक्विजिशन बिल दाखिल किया कि 80% किसान सम्मत हो गए तभी वो खेत के लिए जमीन ले। लेकिन क्या कांग्रेस का ये कहना है, क्या कांग्रेस का ये कहना है सरकार ये लैंड एक्विजिशन बिल में बदलाव लाना चाहते हैं? नहीं, लेकिन क्या किसान की जमीन हड़पना चाहते हैं? आपको विकास की जरूरत नहीं लगती? गिफ्ट का प्रोजेक्ट आ रहा है, स्मार्ट सिटी का पहला प्रोजेक्ट आज गांधीनगर में होने जा रहा है। आपको नहीं लगता कि अचीवमेंट है गुजरात के लिए? लेकिन जहाँ खेडूत की किसान की जरूरत है उनको जमीन नहीं बेचनी है, तब जबरदस्ती क्यों ये लोग देखिए मैं बताऊं, उनकी बात गलत है। और उद्योगपतियों को क्यों मदद करना चाहते हैं? नहीं, जवाब तो देने दो उनको। आपके नेता गुजरात सरकार की जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है, ये लोगों ने बार बार आंदोलन किया, कई बार हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और मुझे आनंद है ये बताने में पूरे देश को कि गुजरात सरकार की लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सही ठहराया। हम किसी किसान की जमीन ऐसे नहीं लेते, उसका मारुति का प्रोजेक्ट है। चलो एक सवाल पूछ लो, लेकिन घोषणाबाजी नहीं करना है। जी, एक सवाल पूछ लो। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, आज हम लोग यहीं गुजरात यूनिवर्सिटी में बैठे, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। गुजरात में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जो दौर चल रहा है, आज जो गरीब स्टूडेंट आज पढ़ना चाहते हैं गुजरात में, उनके लिए बिल्कुल जगह ही नहीं है। जो पैसा खर्च के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन्हीं के लिए हो रहा है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बढ़ाई जा रही है। केंद्र सरकार का क्या लेना देना, आप उसके बारे में पूछिए। केंद्र सरकार का ही लेना देना है ना, यूजीसी उनके हाथ में है, नेक उनके हाथ में, वही सब कर सकते हैं। उनका सवाल है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वजह से जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ जगह नहीं मिलती, और उसमें केंद्र सरकार की वजह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षा के नाम पर जिसके पास पैसा है मैं उनको ही पूछूंगा, वो भी अभी बता देवे कि यूपी के गवर्नमेंट में कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी उन्होंने मंजूर की। अभी हमारा तो 1 साल हुआ है, उसका 10 साल का हिसाब देना है। 10 साल का हिसाब देना है तुम्हारे को। अरे जवाब तो देने दो, जवाब तो देने दो उनको। तुमने बोला कि केंद्र सरकार जवाब देने दो ना, या तो आप बात कर रहे हो, उनको बात करने दो। ठीक, उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार मंजूर करती है। अभी हमारी गुजरात सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और हायर एजुकेशन के लिए इतनी सीटें बढ़ाई है कि गुजरात के सभी स्टूडेंट को अच्छा, जो पहले जो कांग्रेस के शासन में गुजरात के स्टूडेंट को MBBS करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, तो लाखों रुपया डोनेशन देके उसको महाराष्ट्र जाना पड़ता था, कर्नाटक जाना पड़ता था। हमने 3 गुना सीटें 10 साल में इधर MBBS की करी है। एक सवाल मुझे सब जनता से करना है। सारे जनता से मुझे सवाल करना है। राजनीतिक पार्टी के नेता यहाँ पर जो कार्यकर्ता बैठे वही यहाँ पर बात करें, जो असली लोग हैं उनसे मुझे पूछना है। एक बहुत बड़ी घोषणा, नितिन भाई सुन लीजिए। एक बहुत बड़ी घोषणा चुनाव प्रचार के समय नरेंद्र भाई ने की थी कि अच्छे दिन आएंगे। एक बहुत बड़ी घोषणा की गई थी कि अच्छे दिन आएंगे। अब 1 साल पूरा होने आया है। मैं ये मानता हूं कि 1 साल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन क्या अच्छे दिन आ रहे हैं? मुझे ये पूछना है जनता से। अगर हर कोई अपना अपना जवाब दे दे तो फिर मैं आपके पास आऊंगा। कुछ लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि जो नरेंद्र भाई की घोषणा थी कि अच्छे दिन आएंगे, आपको लगता है कि अच्छे दिन आए हैं? ये जो लैंड एक्विजिशन बिल को लेके जब सभी पार्टियां विरोध कर रही है, उन खुद को भी पता है कि ये सब कुछ किसानों के लिए हित में ही है, लेकिन उनके पास भाजपा को विरोध करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अच्छे दिन आए कि नहीं आए, मेरा सवाल ये है। अच्छे दिन 1 साल में कभी नहीं। कांग्रेस ने 10 साल राज किया, उनको अच्छे दिन नहीं मिले, इसलिए अभी भाजपा की सरकार में अच्छे दिन ढूंढने। ठीक है, बिल्कुल अच्छे दिन आए। 1 साल की सरकार में अभी तक एक भी घोटाला बाहर नहीं आया, जहां कांग्रेस सरकार में हजारों घोटाले बाहर। ओके, कुछ लोग यहाँ पर भी सवाल पूछेंगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं आया। बात करो जी, बोलिए सर। क्यों नहीं आया? आपको क्या लगता है कि अच्छे? सर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, खाली अच्छे दिन के नाम पे धोखा दिया गया है। क्या चेंजेस की उम्मीद थी आपको? जैसे मोदी जी ने प्रोजेक्ट किया गया था इलेक्शन में कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे, कुछ ही नहीं लाए। मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट आप 10 साल से यहाँ पड़ा है, आज तक मेट्रो रेल नहीं आ पाई है। मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट नहीं आ पाया। आपको लगता है कि अच्छे दिन आए? नहीं आए। खड़े होकर बात अंदर नहीं करो जी, बोलिए। क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में जो भी है, अभी शेड्यूल कास्ट में जो भी रिजर्व कैटेगरी में सेट किया है वो अभी नहीं हो रहा है। ठीक है। नितिन भाई, आपसे संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि अच्छे दिन की बात की गई थी, क्या अच्छे दिन आए हैं या आएंगे? अब आपका क्या कहना है 1 साल के बाद? प्रजा ने जो हमको शासन दिया है, नरेंद्र भाई का नेतृत्व प्रजा ने पसंद किया है, वो 5 साल के लिए। कोई भी छूटी हुई इलेक्शन में जो सरकार आती है, वो जो अपने
प्रोपेगेंडा से अपने अपने जो विचारधारा से काम करती है, वो 5 साल के लिए अपने प्रोग्राम बनाती है, आयोजन करती है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कार्यवाही करती है। हमने जो आयोजन किया है वो 5 साल के लिए किया है। तो अच्छे दिन आएंगे, आपका कहना है? अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है, आपका क्या कहना है? शुरुआत हो चुकी है। आपका क्या कहना है? अच्छे दिन आए हैं, आएंगे या नहीं आएंगे? अच्छे दिन बिल्कुल नहीं आए। जैसे वो जवाब देने दो उनको। जी बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छे दिन आप बोलिए। अच्छे दिन आने के चांस थे, फिर भी नहीं आए, क्योंकि इनको चांस मिला था। क्रूड ऑयल का भाव 115 रुपया जब डॉलर का था और 45 हुआ, तब वो लोग डीजल पेट्रोल के भाव घटा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं घटा। आए हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे? लगता नहीं है कि आएंगे। नहीं आएंगे, उनको लगता है कि अच्छे दिन नहीं आएंगे। देखिए, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल की बात, पेट्रोल डीजल के जी कीमत नक्की करने की जो फॉर्मूला है जी, वो कांग्रेस शासन ने ही तय किया हो। और राहुल गांधी की बात करते हैं, दो महीने कहाँ चले गए थे राहुल गांधी? चलिए ठीक है। इसका तो जवाब मेरे ख्याल से को ये डिबेट जो है नेता ये इसी चाहिए। तरीके से गुजरात 2 में तो महीने कम से तक जो कम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे दिनों की घोषणा की गई थी। अच्छे दिन कब तक आएंगे इस बारे में वादा तो कर रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले दिनों में तो जरूर अच्छे दिन आएंगे। 5 साल के लिए रोड मैप की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अच्छे दिन नहीं आ सकते। गुजरात की नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीदें हैं और उनको लगता है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे। किस तरीके से आएंगे वो रोड मैप अब नरेंद्र मोदी पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से लेकर आते हैं। फिलहाल अहमदाबाद से इतना ही। कल चलेंगे मुंबई और हमारी ये खास पेशकश इसी तरह जारी रहेगी।